क्या आपने कभी सोचा है एक पक्षी कैसे देवताओं से भी शक्तिशाली बन गया? कैसे बना वह भगवान विष्णु का वाहन? और क्यों आज भी गरुड़ को सबसे महान भक्त माना जाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच की अमर भक्ति, शक्ति और विश्वास की कथा। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रू। कद्रू ने हजारों सर्पों को जन्म दिया, जबकि विंता ने 2 अंडे दिए। समय बीतता गया, लेकिन अंडे नहीं फूटे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से निकले अरुण, सूर्य देव के सारथी, लेकिन अधूरे शरीर के साथ। अरुण ने क्रोधित होकर कहा, माता, आपने जल्दबाजी की। अब आपको कद्रू की दासी बनना होगा। दूसरे अंडे से समय आने पर जन्म हुआ गरुड़ का। एक दिन कद्रू ने छल से विंता को हरा दिया और विंता को बना लिया अपनी दासी। गरुड़ ने जब यह देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने सर्पों से पूछा, मेरी मां को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? सर्पों ने कहा, स्वर्ग से अमृत लाकर दो, तभी तुम्हारी मां आजाद होगी। वह जन्म से ही तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य थे। गरुड़ निकल पड़े अमृत की खोज में। रास्ते में उन्होंने कई राक्षसों और देवताओं को हराया। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी डर गए। आखिरकार वे पहुंचे स्वर्गलोक, जहां अमृत की रक्षा स्वयं देवताओं द्वारा की जा रही थी। गरुड़ ने अकेले ही देवताओं की सेना का सामना किया। उनकी गति बिजली जैसी थी। उनकी शक्ति पर्वतों को तोड़ सकती थी। यहां तक कि इंद्रदेव भी उन्हें रोक नहीं पाए। गरुड़ ने अमृत कलश छीन लिया और उड़ चले। जब गरुड़ अमृत लेकर जा रहे थे, तभी उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु जी ने गरुड़ की वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, मांगो वरदान, हे गरुड़। गरुड़ ने कहा, मुझे अमरत्व चाहिए, बिना अमृत पिए। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्हें अमर बना दिया। फिर विष्णु जी ने कहा, क्या तुम मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने विनम्रता से स्वीकार किया और तभी से वे बने भगवान विष्णु के दिव्य वाहन। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पहले मेरी मां को मुक्त करो। जैसे ही विंता मुक्त हुई, गरुड़ ने अमृत को घास पर रख दिया और कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत पियो। जैसे ही सर्प गए, इंद्रदेव अमृत वापस ले गए। सर्पों ने घास को चाटा, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में बंट गई। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त किया, देवताओं को हराया और भगवान विष्णु का विश्वास जीता। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और कर्तव्य के प्रतीक बन गए। गरुड़ हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो शक्ति और विनम्रता दोनों को साथ लेकर चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।